वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, आज का जो टॉपिक है उन स्टूडेंट्स पे है जो बच्चे देख रहा हूँ, काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एसएससी सीएचएसएल जब ये आ जाएगा 2018 का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद जब फाइनल कट ऑफ जब डिक्लेयर हो जाएगी देन उसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद मैं कैसे जाऊंगा पीए ऐसे का, जैसे मान लो आगे की क्या जो भी चीजें हैं वो क्या होंगी, एलडीसी अगर मुझे मिलती है तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो यार ये कई सारे कमेंट देख रहा था मैं, तो मैंने कहा यार उन बच्चों के लिए जरूर कहीं एक वीडियो बनाया जाए ताकि उन बच्चों को पता चल सके, ताकि यार जो भी चीजें हैं आगे का प्रोसेस है, पीए मिलती है तो ऐसे मिलती है तो यार आज इसीलिए मैं उस चीज के लिए उस टॉपिक पे एक वीडियो लाया हूं। तो कहीं ना कहीं आप लोग जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर उस वीडियो को देखिए और आप अपना एक आकलन कीजिए कि यार मैं इस कट ऑफ में हूं तो आगे का प्रोसेस यार बिल्कुल सीधी सी बात है यार, सबका रहता है कि यार मैं इस कट ऑफ में आता हूं कि नहीं आता हूं। अगर नहीं आ पाते तो यार देखिए हतोत्साहित मत होइएगा, आप बिल्कुल आगे की तैयारी करते रहिएगा और अगर आप हैं तो आगे का प्रोसेस बिल्कुल अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और उस वीडियो का मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना हम आज बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं एसएससी सीएचएसएल 2017 से कंपैरिजन से। ठीक है ना, अब देखिए एसएससी सीएचएसएल 2017 की बात करते हैं तो 17 में क्या था, फाइनल रिजल्ट था वो 20 दिसंबर 2019 को आया था, सर्दियों का टाइम था। ठीक है ना, इस बार भी सर्दियों का ही टाइम है तो जल्दी आपको गर्मियों में अच्छी खबर मिलेगी, जहां तक सैलरी आपकी गर्मियों तक आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए फाइनल रिजल्ट 20 दिसंबर 2019 को हुआ है और उसके बाद सिलेक्टेड पीएसए की लिस्ट आती है। अब देखिए, अब आप लोगों को आपको बता देता हूं कि 2018 वालों की कब तक आ सकती है, एक क्या चांसेस हैं। देखिए अभी चल रहा है नवंबर, ठीक है ना, नवंबर खत्म हो रहा है, 29-30 तारीख हो गई है जो भी, बाकी इसके बाद दिसंबर। तो कहीं ना कहीं यार प्रोसेस थोड़ा सा हमें लगता है जैसे तेज करना चाहेगी जल्दी रिजल्ट, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि आपकी भी डीवी बची हुई है। डीवी पहले क्या था, स्किल टेस्ट और डीवी एक साथ हो जाती थी, अब क्या है कि डीवी बाद में हो रही है तो कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा टाइम लगेगा। और डीवी क्यों हो रही है इसका यार मैंने कट ऑफ वाले वीडियो में इसका बताया था कि डीवी इस बार अलग अलग क्यों हो रही है। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से या जो हमारे व्यूज हैं उसके बाद एसएससी शायद ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण है, शायद ये चांसेस हो सकते हैं। तो आप पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए डीवी एक महीना कहीं ना कहीं यार डीवी कराएंगे तो उसकी भी डेट आएगी, आप डीवी कराने जाएंगे सेंटर्स पे और उसके बाद टाइम लगता है, कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग है। तो हमें लगता है 2 से 3 महीने आपको अभी फाइनल रिजल्ट में लग जाएंगे। 2 महीने तो हमारे हिसाब से यार लगने ही लगने, 2 से 3 महीने फाइनल रिजल्ट आने में लग जाएंगे, यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी। आपको गुड न्यूज फरवरी में जहां तक मिल जाएगी, फरवरी 2021 आपके लिए बहुत ही खुशियों का दिन लाएगा, ये समझिए आप। फरवरी 2021 तक हम चाहते हैं कि आपकी कट ऑफ आपका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो आ जाए, और आ जाएगा जहां तक दिसंबर निकल जाएगा, जनवरी निकल जाएगा और फरवरी में आपको हमें लगता है, क्योंकि देखिए हमारे में फाइनल रिजल्ट काफी टाइम लग गया था यार, काफी टाइम हो गया था, बहुत टाइम बाद आया था। लेकिन इस बार डीवी थोड़ा सा, बस ये डीवी के चक्कर में तो हमें लगता था जनवरी में आ जाएगा, लेकिन क्या है बस डीवी के चक्कर में हमें लग रहा है 1 महीने आपका शायद डिले हो सकता है। तो फरवरी 2021 तक आप पेशेंस रखिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद बताते हैं, देखिए अब फरवरी में रिजल्ट आया आप लोगों का, आपको मिली पीए, आपको मिली एसए, जो भी कंसर्न आपने जो भरा था डिपार्टमेंट वो मिला आपको, आपने भरा पीए एसए एलडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो इनकम टैक्स की जो भी मान सकते हैं, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इनमें क्लर्सियल पोस्ट आती है 1900 ग्रेड पे। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अपने डिपार्टमेंट भरे, ठीक है। अब डिपार्टमेंट में सबसे पीएसए में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पीएसए देखो मैं भी सिलेक्टेड हूं, दूसरी बात पीएसए में वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पीएसए में पहुंचते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीएसए की। अब देखिए क्या हुआ फरवरी के बाद, अब एसएससी का काम हो जाता है खत्म। सबसे मोस्ट ये बात है कि एसएससी का काम हो जाता है खत्म, सारे आपके जो डोजियर्स हैं, आपकी जो फाइल है एसएससी वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देती है। आप अगर इनकम टैक्स में सेलेक्ट होते हैं तो आपको फाइल आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। आप अगर पोस्ट ऑफिस में होते हैं तो इंडिया पोस्ट में जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी फाइल चली जाती है, ठीक है। अब जो प्रोसेस है स्लो डाउन कम ज्यादा का वो आप सबका अब बट जाएगा।
अगर इनकम टैक्स में आप गए हैं तो इनकम टैक्स में आपका इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है कितना स्लो है, कितना तेज है, वो आपके डिपार्टमेंट, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसको देख के आप डिपार्टमेंट बताएगा, ठीक है ना। इंडिया पोस्ट की कितनी तेज स्लो है, ठीक है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कितनी जल्दी आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराना चाहती है, जल्दी से जल्दी प्रोसेस कराना चाहती है, या थोड़ा लेट कराना चाहती है, या अदर उसके डिपार्टमेंट कई सारे और भी काम, जैसे कभी कभी आ जाता है ना कि डिपार्टमेंट और काम आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो अब बात करते हैं सारी डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। वो डिपार्टमेंट सबके अलग अलग हो जाते हैं, सब बट जाते हैं, स्टूडेंट्स सब अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, एक्सटर्नल अफेयर का, इनकम टैक्स का, पोस्ट ऑफिस का, सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। यहाँ से अब एसएससी के स्टूडेंट आप नहीं रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं पीएसए की। तो पीएसए क्या हुआ, इंडिया पोस्ट की साइट में एक सिलेक्टेड स्टूडेंट का, जो भी जिनको पीएसए मिली थी इंडिया पोस्ट, उस पे क्यों कहीं ना कहीं इंडिया पोस्ट में अभी वैकेंसी बहुत खाली है, कई जगह बहुत कम लोग पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बाबुओं की भर्ती जल्दी हो, ठीक है, क्लर्क एज ए बाबू, तो ठीक है ना। अब देखिए इंडिया पोस्ट में तुरंत 6 दिन बाद उन्होंने सिलेक्टेड स्टूडेंट जो भी उनके डिपार्टमेंट में आ रहे थे उनकी लिस्ट निकाली कि ये बंदे हैं हमारे, और इन बंदों को इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है, और इनकी लिस्ट निकाली कि यार आप उसमें जाके नाम चेक कर लीजिए कि हाँ है, या जिनके डिवीजन नहीं आते हैं तो शायद, या जो भी एक दो स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम हो जाती हो शायद उसके ना आए हो, लेकिन अधिकतर जो भी सारे हैं 100% जो इसमें सिलेक्ट हुए थे इंडिया पोस्ट उनकी वेबसाइट में उनके आ जाते हैं। जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं नीचे शर्त के अनुसार यार इस बंदे में ये दिक्कत है, तो वो चीजें लिखी होंगी, ठीक है ना। अब वही बात देखिए, अब जैसे अब इंडिया पोस्ट हो गया ये, तो अब बात करते हैं डिपार्टमेंट कोई और है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अब वो यार देखिए, अब इन्होंने तो 6 दिन में दे दी, अब वो कितने दिनों में दे रहा है वो डिपेंड करता है यार, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, शायद थोड़ा ज्यादा दिन लेगा, 6 से 8 दिन ले ले, 10 दिन ले ले, 15 दिन में ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रहेगा इर्द गिर्द ही, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं यार, उन्होंने अगले दिन 27 दिसंबर 2019 को अगले ही दिन सिलेक्टेड स्टूडेंट से स्टेट प्रेफरेंस की लिस्ट मांग ली, ठीक है ना, कि यार आप लोग स्टेट प्रेफरेंस दीजिए है, उसके बाद हम आपको जो आपकी कंसर्न स्टेट है उसमें आपको भेजता हूं, ठीक है ना। तो 27 दिसंबर तो अगले दिन प्रेफरेंस मांग ली, और अब स्टेट में जैसे मान लो यार सेंट्रल लेवल की ये परीक्षा है और इंडिया पोस्ट भी सेंट्रल लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, केरल, तो यार उनकी कहाँ बच्चे अपना अपना स्टेट भरते हैं और आसपास के भरते हैं, तो अगले दिन उस चीज की वो मांग लेते हैं। तो यार अगले दिन मांग ली, देखिए इंडिया पोस्ट की जो तेजी देखिए आप, कितनी तेजी थी कि उन्होंने अगले दिन ही मांग लिया प्रेफरेंस, स्टेट प्रेफरेंस। अब अदर डिपार्टमेंट कितने दिन में मांगते हैं हमें नहीं लगता यार। देखिए अब एमईएस का था यार एक बंदा, मेरा दोस्त है, तो उससे हम बात करेंगे कि यार देखिए उसका ही बात करते हैं कि यार आर्मी वाले जो हैं वो कितने उसमें जल्दी में कराते हैं, उससे बात करके मैं एक जल्दी वीडियो पर डालूंगा कि यार कि उसकी कितनी जल्दी डाल लेते हैं। अब हम लोग इंडिया पोस्ट की साइड में तो देखिए प्रोसेस तेज था, क्योंकि यार मैं उसमें था, कहीं ना कहीं मैं अपना भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो देखिए लीनियंट भी होते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो वहां आर्मी का भी कितना तेज प्रोसेस है, कितना स्लो है, उसका भी बता दूंगा मैं कि कैसे क्या डिपार्टमेंट यार जल्दी कराते हैं, स्लो कराते हैं, कैसा क्या है, उसका भी जल्दी वीडियो लाके मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे कि स्टेट एलोकेशन। अब देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने में, 4 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च से शुरुआत में आ गया, लगभग 3 महीने का, जनवरी फरवरी 2 महीने यार, केवल 2 महीने में देखिए तेजी से काम हो रहा था। 2 महीने में उन्होंने स्टेट एलोकेशन दे दिया, यानी कि आपको यूपी में हुआ है, आपका पंजाब में हुआ है, आपका हरियाणा में हुआ है, आपका पश्चिम बंगाल में हुआ, आपका झारखंड में हुआ है, उन्होंने तुरंत बता दिया केवल 2 महीने बाद। अदर डिपार्टमेंट भी इसी तरीके से ही बताते हैं कि जल्द से जल्द। आप देखिए इसमें तो होते हैं स्टेट एलोकेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है डिवीजन चलती है, जैसे इनकम टैक्स में डिवीजन चलती है, चंडीगढ़ डिवीजन है, लखनऊ डिवीजन, लखनऊ में कई सारे, चंडीगढ़ डिवीजन में देखिए हरियाणा भी आता है, पंजाब भी आता है, जम्मू भी आता है, चंडीगढ़ भी आता है, 4-5 राज्यों का एक साथ डिवीजन। तो ऐसे ही सबके अलग अलग डिवीजन, ये स्टेट वाइज चलते हैं, वो डिवीजन वाइज चलते हैं, ऐसे अदर जो डिपार्टमेंट है अपने अपने अनुसार चलते हैं, ठीक है ना। तो स्टेट वाइज चलते होंगे तो स्टेट का रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, उसका रिजल्ट आ गया 4 मार्च 2020 को। देन इसके बाद उन्होंने प्रेफरेंस मांगी, जैसे पीए, ऐसे आप पीए चाहिए। अब देखिए यहां पर आप डाइवर्ट जो भी होंगे, जैसे पीए है ऐसे है। अब अभी तक आप पीए ऐसे दोनों थे, आपको कुछ नहीं पता था कि पीए में हुआ है कि ऐसे में हुआ है, ठीक है ना। अब आप अपनी प्रेफरेंस में खुद भरेंगे, आपको पीए बनना है कि ऐसे बनना है, और पीए और ऐसे बनना है
पीए और एसए का मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया था जिसमें वर्कलोड बताया था, टाइम मैनेज की जो टाइम कितना है, कैसे क्या है और क्या वर्क नेचर था यार, सारा मैंने पीए में बताया था और एसए का भी बताया था। तो प्लीज उस अगर आपको लगता है कि यार पीए क्या भरे एसए क्या भरे, आपको पहले से लगता है कि आपको यार क्या जानकारी होनी चाहिए, तो जरूर यार पीए और एसए का वीडियो जरूर देखें जाके, और आपको आसानी होगी कि यार मैं पीए भरूं कि एसए भरूं कि अदर डिपार्टमेंट भरूं। ठीक है, पीए एसए का भी पता चल जाएगा, और अगर नहीं समझ आता है तो एलडीसी भी भर सकते हैं आप जल्दी, हमें नहीं भरनी है। और सैलरी का भी बताया था मैंने, जल्दी मैं सैलरी स्लिप भी डालूंगा, पीए की सर ने डाल दी है, और एलडीसी की जल्द ही मैं डालने वाला हूं कि एलडीसी में कितनी सैलरी होती है XYZ सिटीज में, और इसमें जो 2400 ग्रेड 1900 ग्रेड पे होती है 2400 ग्रेड पे की जल्दी मैं डालूंगा कि XYZ में कितनी सैलरी होती है। तो आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद पीए, अब देखिए प्रेफरेंस मांगता है पीए की, एसए की, और आपको क्या चाहिए सिटी प्रेफरेंस के साथ साथ जो डिपार्टमेंट में एसबीसीओ ब्रांचेस होती है, जैसे पीए एक ब्रांच है उनकी, एक कह सकते हैं, तो पीए ब्रांच है, ऐसे एक तरीके की डिपार्टमेंट है इंडिया पोस्ट में ही, तो पीए है, ऐसे है, एसबीसीओ, ये ब्रांचेस हैं एक तरीके का। पीए का काम क्या होता है, एसए का काम क्या होता है, एसबीसीओ होते ये सारे पीएसओ हैं, लेकिन एसबीसीओ में क्या पीए होते हैं कि ऐसे होते हैं, ये सारे पीए होते हैं एसबीसीओ में, मैं बता देता हूं आपको। और सिटी प्रेफरेंस मांगते हैं, ठीक है। पीए में जैसे आपने पीए भरी, कानपुर भरेंगे आप, मैं कानपुर से हूं तो बाकी जैसे लखनऊ भरते हैं, पंजाब भरते हैं, हरियाणा भरते हैं, सॉरी पंजाब में जैसे मान लो कहीं भरते हैं, सिटीज जो करते हैं, सुनाम हुई, ठीक है ना, जैसे मान लो संगरूर हुई, बठिंडा हुई, हरियाणा में हुई पानीपत, सोनीपत, केरल में हुई आलपट्टनम, कोट्टपट्टनम, ठीक है ना, पता नहीं मैंने ऐसे बोल दिया है, सो प्लीज, ठीक है ना। तो ये सब सिटी प्रेफरेंस भरते हैं और पीए से भरते हैं। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं ज्वाइनिंग डेट की। पीएस है उसका भी रिजल्ट आता है प्रेफरेंस का, ठीक है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, अब देखिए जब रिजल्ट आता है इसका सिटी प्रेफरेंस का, सिटी आपको मिल गई, फिर इसके बाद अब देना कहीं ना कहीं पहले एसएससी के पास काम था, फिर इंडिया पोस्ट के पास काम आया, इंडिया पोस्ट के बाद आपको जब सिटी मिली, जैसे कि मुझे मिली, मान लो मुझे पीए में मिली थी पंजाब में, ठीक है ना, अब और एसए में मिली मुझे कानपुर, तो मुझे पीए में जब मिली पंजाब में, तो पंजाब, फिर पंजाब के बाद काम आया सिटी पे। सिटी में होता है पीए में सुपरिटेंडेंट और एसए में होता है एसआरएम, जो हेड होता है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी आती है। तो ऐसे ही अब बात करते हैं जैसे एलडीसी की। एलडीसी में पहले क्या हुआ, जो भी था इंडिया पोस्ट की साइट पे, सॉरी एलडीसी पे क्या था कि एलडीसी में आप गए, ठीक है ना, एलडीसी में जैसे मान लो आपको मिली इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स में आप देखिए एक चीज मैं बता देता हूं आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी एसएससी से नहीं मिलेगी, अब इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। अब क्या होगा, जब इंडिया पोस्ट आपको जैसे मान लो आप लोग पीए मिल गई तो आप इंडिया पोस्ट की साइट पे देखेंगे। अब आपको अगर मिल गई जैसे मान लो इनकम टैक्स मिल गई तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके देखेंगे। आपको एमईएस मिल गई तो आप आर्मी की एमईएस की वेबसाइट सबकी देखिए, अपने डिपार्टमेंट की एक्साइज की अलग होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की अलग होती है, तो सबकी अलग अलग वेबसाइट होती है। वो रिजल्ट न्यूज एंड अपडेट्स, देखिए कॉर्नर होता है न्यूज एंड अपडेट्स, जैसे कि मान लो टेंडर उठते हैं तो उसकी न्यूज देते हैं, ठीक है, कोई कंप्लेन करता है तो उसकी न्यूज देते हैं। तो जो डिपार्टमेंट जो न्यूज एंड रेगुलेशन जो भी दिशा निर्देश देते हैं ऊपर से डिपार्टमेंट, वो न्यूज एंड अपडेट्स में आता है, तो न्यूज एंड अपडेट्स में ये भी आता है, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया पोस्ट की जब 20 तारीख को रिजल्ट आया था, 26 दिसंबर को आया था, वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आया था, न्यूज एंड अपडेट्स कॉर्नर होता है। ऐसे ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएगा, एमईएस की वेबसाइट पे आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। वेबसाइट आने के बाद अगली सूचना भी वेबसाइट पे ही आएगी, ठीक है। ये भी स्टेट एलोकेशन आया, वेबसाइट पे आया, सारा इंफॉर्मेशन उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट, समझ गए ना, कंसर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। एसएससी का काम यहां से खत्म होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं फिर, ठीक है ना। सिटी प्रेफरेंस आई, ऐसे उनका आपने मान लो हम इंडिया पोस्ट की बात करते हैं तो इंडिया पोस्ट में जैसे मान लो मुझे मिल गया था कानपुर, तो कानपुर, अब किसी को कानपुर मिला होगा, किसी को पंजाब में मिला होगा, किसी को मान लो लखनऊ मिला होगा, किसी को यूपी, अगर यूपी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो अलग अलग सुपरिटेंडेंट होते हैं, अलग अलग सिटी में अलग अलग सुपरिटेंडेंट, अलग अलग, और सुपरिटेंडेंट को अथॉरिटी होती है अपॉइंटिंग, वो होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको अपॉइंट करने की अब होती है। अब देखिए यार, अब डिपार्टमेंट सिटी के लेवल पे पहुंच गया, तो सिटी में यार सबका अपना अपना लेवल का काम है, तो कहीं ना कहीं उनसे फोन करके कहिए जल्दी की सर मेरी ज्वाइनिंग जल्दी कराइए सर, कहीं ना कहीं हम लोग लेट हो रहे हैं, अदर सिटीज में जल्दी ज्वाइनिंग करा रहे हैं और यहाँ सिटीज में ज्यादा ज्वाइनिंग हो रही है, वहां देखिए स्टेट की जल्दी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब तक हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो ये अब सिटी लेवल पहुंच गया लेवल। तो अब सिटी वालों से अपना सुपरिटेंडेंट से जेल कहिए हमें जल्दी ज्वाइनिंग करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि अगर मान लो मैं कानपुर से हूं तो 1 सितंबर 2020 को मेरी ज्वाइनिंग आई, ठीक है ना,
तो जरूरी नहीं कि लखनऊ वालों की यार 1 सितंबर को आई, शायद उनकी यार अक्टूबर में आए, समझ रहे ना, कब अगस्त में आ गई, तो अगस्त में भी आ सकती है और अक्टूबर में भी आ सकती है। तो थोड़ा यार एक 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का डिफरेंस आप यहां भी मान के चले, ठीक है ना। ये एक मतलब एक बात बता देता हूं, तो देखिए 6 दिन यहां, 1 दिन यहां, 2 महीने यहां, 2 महीने यानी हम लिख देते हैं 60 दिन या 2 महीने या 60 डेज, ठीक है ना। तो लगभग देखिए 1 सितंबर से लेकर 20 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग कितना टाइम लग गया, 9 महीने, 9 महीने का लगभग टाइम लग गया। तो देखिए यार रिजल्ट के बाद लगभग 7-8 महीने या 9 महीने। अब देखिए ये थोड़ा सा लेट हो गए, कानपुर वाले ने थोड़ा लेट कराया, और अदर जल्दी कहीं भी अगर कहीं जल्दी चले जाते हैं तो जल्दी भी हो जाता है। तो 9 महीने से 8, हम तो कहते हैं 7 से लेके 10 महीने के बीच, 10 नहीं 9 ही मान लीजिए, 9 महीने के बीच सबकी ज्वाइनिंग आ जाएगी रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। और रिजल्ट मैंने कब तक बताया, लगभग फरवरी 2020 तक, 21 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जहां तक मेरे मानना है, क्योंकि डीवी इस बार थोड़ा सा लेट हो रही है इस चक्कर में, ठीक है। तो फरवरी लास्ट तक, जहां तक हमारा मानना है, होली के पहले तक आपका आ जाएगा। तो अब बात करते हैं, अगस्त है, अक्टूबर है, तो अगस्त 7 से 9 महीने में आपका रिजल्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो आप लोगों ने यार समझा कि यार मैंने 17 से रिलेट भी कराया था कि यार कितने दिन लग गए, ठीक है ना। और आपको रिजल्ट के बाद पता चल गया होगा यार कि कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करना है। और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप फेसबुक में अपना जुड़े रहिए। फेसबुक में क्या होता है यार, लोग पता चलता रहता है, एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे मान लो पीए का अपना अलग बन गया, एमईएस मिल गया तो उनको अपना अलग बन गया, इनकम टैक्स वालों का अपना अलग मिल गया। वहां पर जैसे मान लो कुछ बच्चे नहीं वेबसाइट पर डेली देख पाते हैं। बाकी यार एक चीज मैं और बता देता हूँ कि मैं भी जैसे ही कोई चीज जैसे किसी बंदे को मिलता है, पीए मिलता है, ऐसे मिलता है, तो मैं भी यार इस तुरंत एक यूट्यूब पे आऊंगा यार, तुरंत इस चैनल पे आऊंगा और इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बताऊंगा यार, कहीं ना कहीं प्रेफरेंस, जैसे प्रेफरेंस जो बंदे छूट जाते हैं ना, एक चीज बता देता हूं मैं, जैसे प्रेफरेंस में छूट गए बंदे, तो कहीं ना कहीं यार फिर यार आपको दूर मिल जाए उस चीज का क्या फायदा, वो आप अपडेट नहीं ले पाए किसी चीज का। तो मैं यार पीए ऐसे की तो मैं मोस्टली चाहूंगा कि यार स्टूडेंट इसमें ज्यादा होते हैं, उसकी तो मैं यार इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहूं कि स्टेट प्रेफरेंस आ गई है, रिजल्ट आ गया है, स्टेट प्रेफरेंस का रिजल्ट आ गया है, आप सिटी प्रेफरेंस भर लीजिए, ठीक है ना। तो यार इस चैनल से मैं जरूर, आप इसीलिए कहता हूं मैं, इस चैनल से आप जुड़े रहिए, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं यार आपको बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है ना। इसीलिए बाकी मैं आपको विराम देता हूं।